चलिए, पिछले दिन हमने रैखिक तथा द्विघात समीकरण का रूल्स देखे थे, कुछ फार्मूला था वो लिखे थे, है ना। और आज हम लोग देखेंगे उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बताइए कौन सा आपका प्रश्न था? 2 नंबर शुरुआत 2। ये तो पिटाने की वाली काम है। तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो तुम्हारा गलती है ना। देखो 2 नंबर में क्या है, समीकरण p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी बराबर 0 के मूल हैं, यही है ना। तो देखिए इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो जैसे आप लोग बना रहे थे वैसे हम भी बनाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा है तो टाइम लगेगा इसमें। देखो मूल के लिए फॉर्मूला आप लोग भी जानते हो, कल बताए थे। मूल बराबर क्या होता है? मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटे 2a हुआ ना। तो देखो b की जगह क्या है यहाँ पर? q माइनस आर है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मूल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मूल इधर रहेगा ही, और देखो माइनस बी, तो बी की जगह ई हुआ, तो माइनस क्यू माइनस आर अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्यू माइनस आर के स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। क्यू माइनस आर के स्क्वायर हो गया, और माइनस 4 ए की जगह कितना, पी माइनस क्यू, और ए और सी की जगह क्या होगा, ये कांस्टेंट होता है, सी मतलब कांस्टेंट, तो आर माइनस पी अब बटा 2 इंटू पी माइनस क्यू। एक जगह यही ना होगा, क्योंकि ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ देंगे, जितना जैसे जैसे टूट रहा है तोड़ेंगे, कोशिश करते जाएंगे तोड़ते तोड़ते। तो माइनस क्यू माइनस आर हो गया प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए तोड़ेंगे अगर तो क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्यू स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर और माइनस 4 छोड़, हाँ, माइनस 2q r और माइनस 4 की छोड़ दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, कितना होगा, पी आर माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू आर और प्लस क्यू पी, होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा गुना करने के बाद आया, क्या हुआ, Q4 लग रहा है जी, यहाँ Q है वो 4 मत समझियो, ऐसने लिखा ही रहा है, मार्कर खराब है काजी, ये बटा 2p माइनस क्यू हो ही जाएगा। अब आगे और कैलकुलेट करेंगे, है माइनस क्यू माइनस आर अब प्लस माइनस, ओहो प्लस माइनस भी नहीं दिखा रहा है ठीक, प्लस माइनस मार्कर भी लगा, गलत है जी, समझदार नहीं निकला मार्कर, अब बड़ी समझदार मार्कर लाएंगे। ये हो जाएगा माइनस, इस सब में गुना होगा तो माइनस पी माइनस 4 क्या हुआ जी, 4 क्यों लग रहा है एक ही जैसा। अच्छा 4 क्यू एक ना, ये ऐसे लग रहा है ज्यादा ऐसे। अब 4 में देखिए क्यू में एक तो जगह नहीं है, इसमें तक जगह बच जाता है मेरा, ठीक है। प्लस 4p स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4qr हो जाएगा और प्लस माइनस 4qp अब बटा 2p माइनस q। इतना तो दिख ही रहा होगा आपको, दिख रहा होगा ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इधर सबको यही प्रॉब्लम था जी, बादल भी तुम्हारा भी प्रॉब्लम था ये वाला है, बड़ा काहे नहीं बनाया जी, कैसे पे ग्रुप में जोड़े हैं ना तुमको, रिचार्ज नहीं है। अच्छा आगे देखिए, तो रिचार्ज करा लीजिए, नहीं तो वाईफाई नहीं काम करता है, किसी से वाईफाई से नेट से कनेक्ट नहीं करना आता है, लेकिन है नहीं वहाँ पर, पहाड़ पर रहते हो क्या। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसी को हम अरेंज कर दिए
तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर, और देखो ये क्या है माइनस में, ये है सेम टू सेम है प्लस में, तो यहाँ पे प्लस 2QR हो गया। इसके बाद बाकी सबको यहाँ पे ऐसे उतार दिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2p स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, 2p स्क्वायर लिख दिए ना, क्योंकि 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, p के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा। और अब बीच में माइनस माइनस भी है, बीच में कहीं कहीं पे माइनस है, तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है। यानी कहीं पे माइनस रहेगा तो इधर भी माइनस लगेगा, तो यहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं माइनस होगा। तो इसको अरेंज करेंगे तो माइनस क्यू माइनस आर प्लस माइनस और ना जगह है, और क्या नहीं जगह है। तो आगे देखिए क्या करेंगे, माइनस क्यू माइनस आर हो गया। अब प्लस माइनस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, जैसे क्यू प्लस आर माइनस 2p के होल स्क्वायर, अब बटा 2 इंटू पी माइनस क्यू, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो वर्ग से वर्गमूल हो जाता है खत्म, बचा क्या मेरे पास, बचा माइनस क्यू माइनस आर, अब प्लस माइनस ये हो जाएगा क्यू प्लस आर माइनस 2p, अब बटा p माइनस क्यू, 2 अच्छे रहेगा ही, करेगा ही, इतना आया ना। अब देखो इसमें कॉमन कुछ लेने लायक लग रहा है ये दोनों में, बताइए। अब नहीं लेने लग रहा है तो छोड़ दो, ऐसे कर दो, गुना कर देते सीधे, देखो क्या होता है। एक बार यहाँ प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, जब मूल निकालना होता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है ना। तो अभी मूल जब कल पिछले दिन वीडियो बनाए थे कि एक अगर प्लस में मूल निकालता है तो दूसरा मूल होगा बीच वाला में माइनस में होगा ना, तो इसलिए वो प्लस में तो दूसरा माइनस में होगा। चलो आगे देख लेते हैं। तो आगे देखेंगे अगर तो माइनस क्यू प्लस वाला ले रहे हैं पहले, माइनस क्यू प्लस आर हो जाएगा, अब प्लस क्यू प्लस आर माइनस 2p बटा 2 इंटू पी माइनस क्यू हो गया ना बाबू। तो क्यू से क्यू खत्म हुआ, आर 2r हुआ, तो 2r माइनस 2p अब बटा 2 इंटू पी माइनस क्यू हुआ ना। इसको आगे बढ़ाएंगे, 2 कॉमन लेंगे, r माइनस पी अब बटा 2 इंटू पी माइनस क्यू, तो 2 से 2 खत्म हो गया, एगो ई हमारे पास बचा मूल, एगो क्या बचा r माइनस पी बटा पी माइनस क्यू, एगो पहला मूल ही हो गया। पहला मूल हमको मूल ज्ञात करना था ना इसका समीकरण का, तो पहला मूल ज्ञात हो गया। अगर दूसरा मूल ज्ञात करना होगा तो अभी माइनस रखेंगे इसकी जगह, इस बार क्या रखे थे हम, प्लस रखे थे, देखो ये प्लस रखे थे, अब रखेंगे माइनस, यही वाला प्लस रखे थे ना, अब रखेंगे माइनस। तो चलो इधर मिटाते हैं और इधर बनाते हैं। चलो आगे देख लेते हैं क्या है होता है। समीकरण में मिटा रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आगे बार में माइनस लेंगे तो क्या होगा, माइनस क्यू और माइनस आर हो गया, अब माइनस क्यू प्लस आर माइनस 2p बटा 2 इंटू पी माइनस क्यू हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिए, माइनस क्यू माइनस प्लस आर हो जाएगा, अभी माइनस से गुना होगा तो माइनस क्यू माइनस आर और प्लस 2p और बटा 2 इंटू पी माइनस क्यू हुआ ना। अब देखो क्यू क्यू जुड़ जाएगा, आर आर अब कट जाएगा, कटेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2q और प्लस 2p और बटा 2 इंटू पी माइनस क्यू। आगे जाएंगे हम तो 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ देख रहा है कि p जो है प्लस में है q माइनस में, तो है ये, तो कुछ माइनस कॉमन उमन नहीं लेना पड़ेगा, खाली 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा p माइनस क्यू हो जाएगा और बटा 2 इंटू पी माइनस क्यू हो गया। इसे ही खत्म, ये बचा एक, यानी कि एगो एक आएगा, तो एक आंसर ये आया r माइनस पी और दूसरा आया p माइनस एच, दूसरा आया एक। अब तुम सोच रहे हो कि ये वाला इधर कैसे, सोच रहे हो क्या जी, नहीं ना, क्योंकि माइनस 2 है और प्लस 3 है, तो हमको 3 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ लिख दिए, हाँ तो एक के होगा। तुम्हारे लिए हम पूछ रहे थे, कुछ सोच रहे हो क्या मने मने, ये समझ में आया, इतने आंसर था बाबू। तो बड़का लंबा चौड़ा इसका कैलकुलेशन था, हम देखे घर पे की कैलकुलेशन है तो ज्यादा हम घर पे इसको कैलकुलेट नहीं किए, सोचे वहीं करेंगे एक के बाद। इसका भी यही होगा 4 नंबर का। चलो यहाँ पे देख लो बाबू, जिसको दिक्कत था तीसरा नंबर में बोल रहा है कि युगपत समीकरणों 2x प्लस b1 2x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 है, ठीक है, और x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 है ना, के
कौन सा इसमें कंडीशन होगा कि इनके अनंत हल होंगे, है ना। यानी कि ऑप्शन दिया है आपका ए में दिया है b1 बराबर b2 और c1 बराबर c2। बी में ऑप्शन दिया है b1 बराबर 2b2 और c1 बराबर 2c2। सी में ऐसे दिया है, 4 को दिया है ऑप्शन। अब जिसके पास किताब है अपना देख लेगा, है ना। वीडियो देख रहा है तो किताब से पढ़ ही रहा होगा, अरिहंत प्रकाशन। तो देखिए यहाँ पे दो समीकरण दिया है, तो इसके अनंत हल होंगे, तो रिलेशन क्या होगा। अनंत हल के लिए क्या होता है कंडीशन, कंडीशन क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है अनंत हल के लिए, है ना। तो a1 की जगह क्या है बाबू 2 है, और a2 की जगह क्या है, अगर ये वाला a1 है, a1 ही है ना, a1 है और ये हो गया a2 हो जाएगा, तो a2 के 1 बराबर b1, b1 के b1 है और b2 की जगह b2 ही रह जाएगा बराबर c1, तो c1 और c2 की जगह c2। तो अनंत, अब रिलेशन पूछ रहा है क्या क्या होगा। तो मान लो कि इसको हटाओ, अब ये दोनों आपस में बराबर करेंगे तो तिरछा कैंचिया गुना, तो क्या हो गया, तो क्या होगा 2b2 बराबर हो जाएगा b1, यानी कि b1 बराबर क्या हो गया 2b2 हुआ ना। अब इसको हटाओ, अब इसको गुना करो, ये दोनों के एक साथ रखो, यानी कि 2 बटा 1 और बराबर c1 बटा c2 रखो। पिछले बार क्या रखे, ये दोनों को एक साथ रखे क्योंकि बराबर है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ भी c1 बराबर आएगा 2c2 आएगा, यानी कि रिलेशन यही वाला आंसर सही होगा कि b1 बराबर 2b2 और c1 बराबर 2c2, यही तो रिलेशन सही होगा अनंत हल होने के लिए। क्या राजीव, कोई दिक्कत है? तो अनंत में पूरा बराबर ना हुआ सब, तो बराबरे तो किए ना, तब ना आंसर आया, बराबरे ना किए। ई वाला बराबर रहता है, एकड़ बटा ई होता है, एकड़ बटा ई होता है, अक्कर बटा ई होता है बराबर में, तो वही तो किए ना, देखो बराबर किए। अब क्या किए, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, b1 b2 का रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो इसको हटा दिए। अब ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए तो तिरछा तिरछे गुना, तो 2b2, b1 से b1, अब b1 बराबर क्या होगा 2b2 हो गया। एगो रिलेशन देखो b1 बराबर 2b2। अब क्या किए दूसरे बार में कि अब इसको हटा दिए और कौन कौन को लिए, ई और ई वाला लिए, ठीक है, ई लिए तो क्या होगा तिरछा तिरछी फिर गुना, फिर वही आंसर आएगा। चलो आगे बोलिए, 4 हो। आज आनंद हम करा के आया है, दम बना के आया है। अगर इसके आज पापा वीडियो देख लिए होंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि बेटा तो मेरा तो सबसे आगे चल रहा है। जियो आनंद ले हो भी सकता है क्योंकि आनंद कह दिया तो हो ही सकता है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8p माइनस 15 बराबर 0 के दोनों मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। देखो ध्यान से बाबू, सुनो ध्यान से बाबू, देखो दो गो मूल है, देखिए दिया गया है 4 नंबर में कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8p माइनस 15 बराबर 0 है, तो बताओ इसमें a बराबर कौन आएगा, e आएगा, b बराबर आएगा e, और c बराबर यहाँ से यहाँ तक आएगा, कांस्टेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। के अच्छा बराबर 0 के दोनों मूल समान हो, के दोनों मूल समान हो, ठीक है, दोनों मूल समान हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान क्या होगा ज्ञात करे कह रहा, ठीक है। तो देखिए सोल्व कर दीजिए, मूल ज्ञात करना है, दोनों मूल समान है। तो देखो आप लोग जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे माइनस बी बाई ए। लेकिन कंडीशन कह रहा है बाबू कि दोनों मूल समान है, यानी कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा, दोनों मूल समान कह रहा है। तो मान लीजिए हम बीटा ही यहाँ लिख देते हैं, तो आगे क्या लिख देंगे कि बीटा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो बी की जगह कितना है बाबू ये है, तो माइनस पी हो जाएगा, फिर कर देते हैं बाबू, ठीक है। अब एक की जगह क्या कुछ नहीं तो एक हो जाएगा, यानी कि 2 बीटा बराबर हो गया p, है ना। अब बीटा बराबर खाली कहेंगे तो p बटा 2 लिखेंगे ना।
कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, अब दूसरा कंडीशन देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। सी बाई ए होता है ना, तो यहाँ पे सी इतना दूर है तो सी के जगह क्या लिखेंगे? 8p माइनस 15। अब ए की जगह 1। देखो अल्फा बीटा जब समान है तो बीटा स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि यही बीटा ही हो जाएगा। अगर इसके जगह लिख देंगे तो बीटा स्क्वायर बराबर 8p माइनस 15। कोई दिक्कत नहीं। अब ई बीटा के जगह हम ये यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? एक का वैल्यू जो है बाबू यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो क्या लिख देंगे? p बटा 2 के होल स्क्वायर हो गया बराबर 8p माइनस 15। लग रहा है वो समीकरण बनेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो क्या होगा? p स्क्वायर अब बराबर 32p और माइनस 15 चौके 60 होगा बाबू। कैसे होगा? माइनस कहाँ का बढ़ा गया जी? ठीक है, कैसे ऐसे होगा कि देखो, जब आप इतनी ज्यादा कैलकुलेट करने के शॉर्ट में देखो सब, पी स्क्वायर के पी स्क्वायर तो नीचे 4 रहता ना, 4 को इधर से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 होगा और माइनस 15 चौके 60 होगा। लिख दिए एक बार में। आगे देख लो, आगे कि यहाँ देखो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 32 माइनस प्लस 60 होगा बराबर 0। तो 30 दूना 60 दिख ही रहा है, 30 दो आंसर होगा। हाँ, 30 और 2 आंसर तो दिख रहा है हमको। देखिए पी स्क्वायर माइनस 30p और प्लस 2p और प्लस 60 बराबर 0 है। हाँ माइनस 2 होगा। तो p माइनस 30 और यहाँ माइनस 2 को मान लेंगे, p माइनस 30 बराबर 0। तो एगो p बराबर क्या हुआ? 30 और एगो p बराबर हो गया 2। बेकार आ गए तुम्हारा है? हाँ मूल समान रहता है आंसर गलत है जी। कितना? 30 और 2? हाँ हाँ, वो तो गलत हो गया। कब 30 होना चाहिए, 2 3 लिख दिया है, आंसर गलत लिख दिया है। इसका मतलब किताब से हम ज्यादा तेज हैं। आंसर भी गलत कर देते हैं कि यहाँ गलत आंसर है। तो देखो ऐसे भी अगर प्रश्न के अनुसार ऐसे भी बनाती हैं, और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करोगे तब भी आंसर आ रहा है। दूसरा मेथड से कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तब भी 0 हो जाएगा ना। बी के जगह वो रखेंगे, 4 के जगह, अब ए के जगह 1 और सी के जगह पूरा इतना, तब भी समीकरण बनेगा और तब भी 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट एगो विधि हो गया, एगो लॉन्ग विधि हो गया, लेकिन दोनों से आंसर सही है। क्या राजीव, तुमको कोई दिक्कत है दूसरा विधि में? हैं? फिर से? अच्छा, यही विधि से देख लेते हैं। एगो देखो, मूल जब समान रहते हैं तो 0 का बराबर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। मूल समान है, किसके बराबर? 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ 0 लिखल भी है। तो देखो b के जगह कितना लिखल है? माइनस p के होल स्क्वायर और माइनस 4 गुने a के जगह कितना लिखल है? 1 और c के जगह कितना लिखल है? इतना, यानी 8p और माइनस 15 बराबर 0। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर और माइनस 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 4 और देखो समझो, देखो 4 8 है 32, यानी कि माइनस 32p और माइनस माइनस प्लस 60 और बराबर 0। फिर तोड़ेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। बताओ तो बराबर बनेगा, लेकिन इधर शॉर्ट से बना है ना। चलो आगे देखिए, बहुत मतलब सच्चे लोग कहते हैं जी कि अगर लंबी छलांग लगाना हो तो पहले झुकना पड़ता है, पीछे आना पड़ता है। अभी हम 4 से सीधे 12 है 10 नंबर। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा था तो समझ ही गया तुम क्या बोल रहा है। 10 नंबर देखिएगा, k के निश्चित मान के लिए a स्क्वायर माइनस 3ka प्लस 3k स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 26 है, तो मूल होंगे। मूल का गुणनफल दिया हुआ है बाबू, देखो प्रश्न में लिख दे, पहले क्या पूरे लिख देते तब समझ में भी जा जाएगा। k के निश्चित मान के लिए, निश्चित मान के लिए राइटिंग ठीक नहीं बैठ रहा है जी। k के निश्चित मान के लिए
ए स्क्वायर माइनस 3 KA प्लस 3 K स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो लोग बतिया रहे हो अभी जी, बात कर रहे हो? बोल रहा है सर। हम तो सोचते हैं कि लड़कियां झूठू के बदनाम है, जहाँ रहेगी वहां बतियात रहेगी। सब तो लड़का में गुण आने लगा है। तो चलो के मूलों का गुणनफल, के मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल 26 है, 26 है तो मूल होंगे, मूल होंगे। देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है कि एगो समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका मूल निश्चित होगा। के को कोई वैल्यू आएगा, निश्चित वैल्यू आएगा। तो इसका मूलों का गुणनफल दिया है तो कह रहा है कि इसका मूल क्या होंगे, मैंने अल्फा बीटा पूछ रहा है और मूलों का गुणनफल दिया भी है कि नहीं? तो अल्फा बीटा पूछ रहा है, इसको बनाएंगे कैसे? पहले क्लास सोनाली बनाएगी, जाओ तो बनाओ, तो सोनाली जाओ, लो ना जी, बनाओ ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि मूल का गुणनफल तो दिया ही था कितना, 26, और मूलों का गुणनफल फॉर्मूला था C/A। तो C का जगह कितना है यहाँ पे कि 3K स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखो A जो है ये अचर पद है, ये हो गया, सॉरी ये हो गया अचर पद है ना, ना चार पद हुआ, ये चार पद, खाली A हुआ। A जो है A यहाँ मौजूद है वो क्या है, चर है, और यहाँ बाकी ई वाला अचर पद हो गया है ना। तो यहाँ पे पहले x x दिया हुआ रहता था, लेकिन यहाँ a दिया है। कोई रियल नंबर वास्तविक संख्या नहीं समझना, यहाँ पे अचर पद समझना, इसका वैल्यू बदल सकता है। तो देखो इस अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A फार्मूला तो होता ही है, C/A फार्मूला लगा दिया गया और C का जगह कितना है 3K स्क्वायर माइनस 1, और एक A स्क्वायर का जगह कितना है, A की जगह 1 है, तो नीचे 1 होगा तो लिखिए चाहे ना लिखिए, बात एक के है। तो बराबर 26। अब देखिए इधर ई वाला इधर चल जाएगा तो 26 एक 27 हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 9 27 कटेगा ना। अब ये के का वैल्यू क्या होगा, √9, और √अंडर आता है तो यहाँ पे प्लस माइनस उनका आंसर लिखा जाता है। तो के का वैल्यू हो गया +-3। क्यों +-3 लिखा गया कि अगर -3 का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग, -3 का अगर स्क्वायर करते हैं तब भी कितना आएगा, 9 ही आएगा, और अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 ही आएगा। इसलिए प्लस माइनस हम लोग √अंडर के बाद रूट हटाते हैं तो लिखते हैं। तो अंतर समझ में आया बात? हाँ रोहित बोलो। लेकिन उसमें का हिंदी नहीं समझ में आया? ये नहीं तो ऑप्शन ऑप्शन में क्या है, ऐसा नहीं दिला सर। धनात्मक एवं पूर्णांक है सर, धनात्मक एवं पूर्णांक। अच्छा अच्छा, इसका मतलब देखो तो यहाँ तो 3 आ गया आपका, के बराबर आया क्या, 3 आ गया, ठीक है। अब हमको ये वैल्यू हमको 3 को किस में रखेंगे, पुट करेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे, 3 को समीकरण में पुट करेंगे। तो जो पॉजिटिव रहता है उसी को माना जाता है, उसको सही लिया जाता है। तो अगर हम समीकरण में के जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 3 गुने 3 और a और प्लस 3 गुने 3 स्क्वायर और -1 होगा और बराबर 0 होगा। लेकिन अभी बराबर लिखेंगे नहीं, 0 होगा कि नहीं, आगे देखते हैं कि कितना वैल्यू आता है इसका। तो यहाँ पे क्या हो गया कि देखो a स्क्वायर और -9a, a स्क्वायर माइनस 9a और प्लस कितना होता है 3 3 9 9 3 27 और -1 बराबर क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 9a और प्लस 26 और बराबर 0। अगर सब में बराबर 0 रहेगा पुट करेंगे तो इतना वैल्यू आया, मेरा आया ना। इसका भी इतना ही वैल्यू आया होगा। अब यहाँ पे दिखना है कि कंपेरिजन कराना है कि एगो फॉर्मूला बताए थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा तो क्या होगा, चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से बड़ा होगा चाहे छोटा होगा। तो इसमें हम यूज करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं, है ना। तब हम पूर्णांक होगा कि वास्तविक होगा क्या होगा देखा जाएगा। तो देखिए बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसको देखें वैल्यू, बी के वैल्यू कितना है 9, तो 9 9 81 हो जाएगा, -4 एक जगह कितना है 1 और सी के जगह कितना है 26। अब घटाइए 81 माइनस कितना होगा 26 चौके
25 चौके 100 और 26 चौके 104। तो ये हो गया 104 हो गया, यानी कि इधर माइनस में आंसर आ रहा है मेरा, घटाएंगे तो, यानी कि 0 से छोटा है। तो कोई भी डी का वैल्यू 0 से अगर छोटा होता है तो उसको आभासी कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं, या फिर अभिकल्पित कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अभिकल्पित हो गया। समझ में आया बात कि डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा होता है, यहाँ पे हम डी का वैल्यू निकाला तो कितना निकला, तो ये बच गया 3, ये बच गया कितना, 10 में से 8 घटा तो कितना बचेगा 2, यानी -23 डी बराबर, जो कि 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है, यानी कि ये हो गया आभासी यानी अभिकल्पित हो गया, है ना। हम भी सोचे कि कहीं 3 तक आंसर होगा, यहीं तक आंसर नहीं था, आगे भी था। तो 3 का वैल्यू सब में रखे तो इतना हो गया। अब डी बराबर फॉर्मूला निकाले, विविधकर बराबर बैठा दिए फॉर्मूला पर, उसका वैल्यू आया -23, जो कि 0 से छोटा था, -23 0 से छोटा है ना, इसलिए वो क्या होगा, अभिकल्पित आंसर होगा। आगे बोलिए 11, देख लेते हैं 11 नंबर। हम सोचे कि आज तुम लोग बना के आए हो तो बहुत जल्दी खत्म होगा। कुछ प्रश्न देंगे कि पिछले बार में तुम लोग क्या क्या पढ़े हो, कि भूल गए हो, है ना। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर में क्या है बाबू प्रश्न, कने 11 नंबर देखते हैं। देखो 11 नंबर में, अरे कने 11 है जी, अच्छा हम 18 देख रहे हैं 11 को। यहाँ देखो दिया है कि यदि x + y + z बराबर 6 है ना, और x y + yz प्लस zx बराबर 11 हो तो x² + y² + z² का मान होगा। ये बनेगा रोहित तुमसे, बनाओ, लो बनाओ, तुमको वायरल कर देते हैं वीडियो में। चलो लो, अच्छा ठीक है रोक देते हैं, जाओ बनाओ। बड़ा बड़ा लिखना था कि दिखेगा, इतना छोटा से दिखेगा। समझाओ तो नहीं सबको। इतना बड़ा लिख दिया बोर्ड में नहीं हटेगा। नंबर लाता है 14 आ गया, वैसे 14 क्या लिखता है जी। ये हो गया, ऐसे ठीक से लिखा करो, ऐसे 14 ऐसे ना हो, ऐसे ना लिखोगे ताकि दिखेगा, तो मेरा सब्सक्राइबर घटवा देगा लगता है। तो समझाओ तो सबको, समझाने आएगा, ठीक है समझा दिया। देखो बाबू, हमको पूछ रहा है क्या, x² + y² + z² का वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ ऐसा करेंगे इसमें कि x² + y² + z² आए, तो अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसमें, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तब हमको फार्मूला जानते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² उसमें आता है। क्या जी, a + b + c का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लिख के मान वहां पर बैठा देंगे। हाँ तो वही तो किया हुआ है ना, ये कहाँ चेंजिंग है, वही ना है ये। इसके बाद देखो इसका फार्मूला होता है x² + y² + z² प्लस 2ab + 2bc + 2ca होता है। तो 2 कॉमन ले लिया तो सब में क्या हो जाएगा, xy + yz + zx हो जाएगा ना, बराबर 36 तो होंगे, स्क्वायर कर दिए तो बराबर 36 हो गया। अब देखो ये तीनों हमको जरूरी है, तीनों के वैल्यू हमको निकालना है तीनों के। अब यहाँ पे xy + yz + zx बराबर डेल है, ये है 11 नंबर, यहाँ के जगह 11 लिख दिया गया है, और 36 के 36। अब 11 दूना 22, तो यहाँ पे प्लस का लिख दिया, और हो 36 और -22, क्योंकि इधर प्लस है तो जगह माइनस में, तो 36 में से 22 घटेगा तो 14 बचेगा। अब ये x² + y² + z² का वैल्यू पूछ रहा है, तो वही तो हमको आया आंसर, फॉर्मूले था, डायरेक्ट फार्मूला था। और बताइए 12 नंबर, चलो
कम से कम रोहित से तो अच्छा लिख लेते हैं बोर्ड पर, लगता है कि। आप प्रश्न संख्या है 12 नंबर। क्या हुआ? 12 नंबर में देखिए, यदि समीकरण ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हो, 0 के मूल अल्फा बीटा हो, अल्फा बीटा ना 12 नंबर था ना, हो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ना जी, दूसरा में घुस जाते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी ए अल्फा। प्रश्न संख्या बोलो तो जी, तुम भी बोलो, ये एक्स कह रहे हैं भाई, देखते नहीं तुम लोग, कहाँ रहते हो यार? तो हम प्रश्न दूसरा लिखेंगे तो तुम ध्यान नहीं दोगे। अब क्या हम लिख रहे हैं, देखो यहाँ अल्फा एक्स हम लिख रहे थे बार बार, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बीटा बोले बी बराबर 0 है। हाँ ए अल्फा है। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस, ए स्क्वायर नहीं अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए बराबर 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। 0 का मान का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी है, सॉरी ए प्लस बी का मान होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है ना। तो 2 समीकरण हमको दिया हुआ है, और उसमें से एक जो मूल है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, 12 नंबर का उभयनिष्ठ है ना। तो अब इसका हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करेंगे। हमको ए बी का फार्मूला अगर मान लो जानना है तो हमको समीकरण निकाल सकते हैं, समीकरण से ज्ञात करेंगे। 2 समीकरण दिया हुआ है, समझ लो। देखिए ब्रज गुणन विधि से इसमें बनाया गया है किताब में, है कि नहीं। और ब्रज गुणन विधि से नहीं बनाएंगे, ऐसे भी नॉर्मली भी बनाएंगे तब भी बन जाएगा। अगर 2 समीकरण है तो कौनों से आंसर आ जाएगा, है। विलोपन विधि से भी बन सकता है, ब्रज गुणन से भी बन सकता है, और प्रतिस्थापन विधि से भी बन सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं समझेंगे, यहाँ पे क्या समझेंगे, कोई एक टर्म एक्स चाहे वाई चाहे जेड कुछ समझेंगे, ठीक है। स्क्वायर नहीं समझेंगे तब बन जाएगा, हमको आसानी से बन जाएगा। तो ब्रज गुणन विधि से पहले हम लोग देख लेते हैं, बनता बनाए हो कभी ब्रज गुणन से? इसको तो बनाना था, आसान था जी, ब्रज गुणन से तो काहे नहीं बनाया आप लोग? नहीं बनेगा। काहे क्वेश्चन समझ में नहीं आया? देखो उभयनिष्ठ वैल्यू का मतलब होता है कि दोनों का वैल्यू एक ही है। उभयनिष्ठ मतलब एक ही वैल्यू है, उसमें भी अल्फा दोनों में सब में एक है ना, तो उसका जो वैल्यू अल्फा का होगा एक निश्चित वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उभयनिष्ठ आएगा। तो ये पूछ रहा है कि अल्फा ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है, नहीं बनेगा, बन जाएगा। क्या चीज? देखो इसमें कैलकुलेशन यही ना खाली ना समझ में आता है, उभयनिष्ठ है, यही तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसका उभयनिष्ठ मतलब उसका एक हल है, उभयनिष्ठ मतलब उसका एक हल है। तो जब हल है, हाँ समीकरण है हाँ, हल करेंगे, अल्फा पर अल्फा खत्म हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा बचेगा बराबर बी अल्फा प्लस ए बचेगा।
छोड़ो, ब्रज गुणन विधि से दिया है ना, ब्रज गुणन विधि से बनाए हो, देखो बनाते हैं। अगर इसको अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, समीकरण फर्स्ट हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा बी अल्फा प्लस ए दिया है जी, समीकरण सही है ना, बराबर 0 दिया है, समीकरण सेकंड हो गया। अब ब्रज गुणन विधि से क्या करते हैं, ये अगर इसको हम अल्फा स्क्वायर निकालना होता है तो इसको बंद कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब बराबर माइनस में यहाँ पे निकालेंगे अल्फा, केवल अल्फा, इसको हटा देंगे, अभी गुना होगा तो ए और माइनस बी हो जाएगा। अब बराबर इसी मतलब एक बटा इसको खत्म करेंगे, ये बचेगा ये, तो बी माइनस ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब अल्फा क्या, अल्फा प्लस ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है ना, अब पूछ रहा है क्या, ए प्लस बी का वैल्यू। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है अल्फा स्क्वायर बराबर, नीचे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, लगता है कि नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगता है। अभी देखिए दोनों का अभी हम कंपेयर करेंगे, निकालेंगे, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकलेगा। अगर ये दोनों मिलाएंगे, ये दोनों को एक साथ, और एक बार एक साथ रखेंगे, रखते हैं कि नहीं। जब हमको अल्फा या अल्फा स्क्वायर चाहे अल्फा का वैल्यू निकालना होगा हमको, तो एक बार ये दोनों को रखेंगे और दूसरा बार रखेंगे ई वाला को और ई वाला को रखेंगे, एक को ना रखेंगे दूसरा बार में। तो अब देखो ये दोनों का अगर उठाते हैं तो क्या होगा, माइनस अल्फा बटा अल्फा ए माइनस बी बराबर 1 बटा बी माइनस ए। अगर इसको माइनस में गुना कर देंगे तो क्या होगा बाबू, ई वाला देखो, ई माइनस है तो नीचे इसको माइनस रख सकते हैं, ऊपर रखे चाहे नीचे रखे, कोई वैल्यू मतलब नहीं होगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं ना कि अंश तथा हर में माइनस से गुना करने पर, तो अंश में भी गुना करें माइनस से, हर में तो माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस रह जाएगा। तो क्या होगा, अल्फा बटा बीटा माइनस अल्फा बटा बीटा माइनस ए हो जाएगा ना, बी माइनस ए, अब बराबर 1 बटा बी माइनस ए। अब दोनों बराबर है तो कट गया, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, ए हो गया, अल्फा बराबर ए निकला। चलो यहाँ पे देखते हैं, अभी दोनों के साथ में लाते हैं। पहले तो लिए क्या, ये दोनों के साथ में लिए, रेड कलर से जो बनाए हैं ये दोनों को साथ लिए हैं, रेड कलर को एगो ये वाला लिए, एगो ये वाला लिए, लेकिन अब कलर बदल के बनाते हैं, यानी कि एगो ये लेंगे फर्स्ट वाला ये और सेकंड वाला ये ले लेते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 बटा बी माइनस ए हो जाएगा, होगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं बाबू कि अल्फा स्क्वायर बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना जी। चलो बराबर 1 बटा बी माइनस ए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा तो आपको कट दिख रहा है कहीं पे, कहाँ कट रहा है जी, माइनस रहेगा तब कटेगा। आगे इसी को लाते हैं तो क्या होगा, अल्फा का वैल्यू तो दे ही दिया गया, पूछ से क्या प्रश्न रहा है, ए प्लस बी का वैल्यू ना, अल्फा का वैल्यू 1 दिया है तो 1 स्क्वायर कर देंगे ना, तो 1 स्क्वायर में 1 से स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें इससे गुना होगा तो उतने हो जाएगा। तो बी माइनस ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, अब अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो बदल जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा, होगा ना। अब बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ई से ही खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ई से ही जब खत्म हो जाएगा तो इसका ए प्लस बी बराबर क्या आंसर आया जी, -1 आंसर दिया है, ए प्लस बी बराबर, तो हो गया क्या, ए प्लस बी बराबर क्या दिया है, -1 आंसर, ये हो गया ए प्लस बी का वैल्यू। समझ में आया बात। लेकिन अगर वैसे करते हैं विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से, तब भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, करके दिखा दे क्या, इसको वीडियो रोकते हैं और हमको कौन से, अच्छा विलोपन। तो इस प्रश्न को हम लोग अगर
हम लोग विलोपन विधि से बनाए हैं, तभी ऐसा ही उतना ही आंसर आया, अल्फा a प्लस बी बराबर 1 ही आएगा। क्योंकि आप लोग देख लीजिए, दो समीकरण था, माइनस कर दिए, कट गया, कट के छट गया, छट के अल्फा बराबर 1 आया। 1 का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू यहाँ रख दिए, यहाँ पर रखने के बाद ये इतना आया, इतना आने के बाद a प्लस बी बराबर 1 आया। तो आप किसी भी विधि से समीकरण बनाइए, सबका आंसर क्या आएगा? समान ही आएगा। अब आपको 13 नंबर प्रश्न चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं 13 नंबर में क्या है। लगता है कि आज चैप्टर खत्म हो जाएगा ना? 31 को है हो, आगे जाके आप लोग अपने से बना लीजिएगा, लगता है, ऐसा लगता है मुझे। चलिए तो देख लेते हैं, क्या नंबर? 31 13 ओह 13 नंबर। देखो 13 नंबर में ज्यादा हार्ड तो होगा कि आसान होगा, देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो वह समीकरण जिसमें मूल अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स है होगी। मूल ज्ञात करना है, यानी कि वह समीकरण ज्ञात करना है। वो समीकरण वाला फॉर्मूला लिखाए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, होता है ना समीकरण बनाने के लिए, जब मूल दिया हुआ है रहता है तब। तो सुनो 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 यार दुनिया वालों, दिया है कि यदि समीकरण, क्या नंबर था जी? 13। यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मूल बढ़िया से लिखना पड़ेगा। मूल अल्फा बीटा है तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा इनवर्स तथा बीटा इनवर्स हैं होगी। वो समीकरण पूछ रहा है कि अगर ई समीकरण रहता तो अल्फा बीटा क्या रहते? इसके शून्यक रहते, इसके मूल रहते, यानी शून्यक रहते, या फिर रूट रह कहिए, एक ही बात होता है, मूल कहिए, रूट कहिए, शून्यक कहिए। तो ये समीकरण था, तो इसका अल्फा बीटा क्या है था? मूल है। लेकिन जिसका मूल अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स रहेगा, तो उस समीकरण कौन सा होगा? आंसर तो ही गया। 1/a। अच्छा देखो यहाँ ध्यान दो, हाँ वैसे करना है। देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ मूल अगर इस तरह रहता, तो अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? -a/c होगा ना समीकरण के अनुसार। और यहाँ बाबू आगे c लिखल है, नंबर रहता है यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? b/c। इसके अनुसार b/c हो जाएगा, इस समीकरण के अनुसार ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम करना चाहेंगे अल्फा, सॉरी ए इनवर्स है ना जी, क्या अल्फा है जी? अल्फा है, अल्फा में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स अगर की बात कर लिया जाए, तो क्या करेंगे इसको बाबू? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अब बराबर भिन्न के जोड़ हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा और बीटा प्लस अल्फा, अब बराबर अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया है? -a/c दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू b/c दिया है। b/c इसे खत्म, c से c खत्म हो गया ना। अरे बाबू c/, देखो इसके बराबर c/a होता है ना, तो c के जगह क्या है यहाँ पे लिखल? b ना लिखल है, ठीक है। और a का वैल्यू क्या दिया है? यहाँ पे c ना दिया है, तो इसलिए
फार्मूला ही नहीं होता है। तो देखो क्वेश्चन के अनुसार चलो, तो इसी से खत्म हो गया ना, तो बचा मेरे पास क्या, माइनस ए बटा बी, यानी कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का वैल्यू क्या आया, माइनस ए बटा बी। अब होगा अल्फा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सी बटा बी हो जाएगा, बदल जाएगा, उलट जाएगा, गुना में है तो होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आया। देखो इसको लिख सकते हैं ना, 1 बटे अल्फा इंटू 1 बटा बीटा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब बराबर 1 के 1, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, बी बटा सी, बी बटा सी ना है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो बाबू 1 मानेंगे ना। अब तिरछा तिरछी गुना करो, 1 बटा 1 गुने सी बटा बी, इसलिए बी बटा सी ना, इसलिए सी बटा बी आंसर आ गया, आया ना जी। तो देखो इसीलिए तो हम डायरेक्ट बोल रहे थे बी बटा ऐसे सी बटा बी होगा ना, बोल रहे थे, वही हुआ ना। तो इतना तो आ गया आपको। अब देखो अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया। अब समीकरण में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स, यही लिखेंगे ना। अब अल्फा एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर छोड़ दिए, इनवर्स का वैल्यू कितना दिया है देखो तो, माइनस ए बटा बी दिया है, माइनस ए बटा बी हो गया इंटू एक्स अब प्लस सी बटा बी बराबर 0। अब इसका आंसर क्या आएगा देखो, ऐसे नहीं आएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। कैसे करेंगे बाबू, समझ में आया बात, कैसे, वही किए तुमको समझा रहे हैं। देखो देखो यहाँ पे इस सब का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बी होगा, यहाँ कुछ नहीं है, एक है ना, तो एक में बी से गुना होगा तो क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर होगा ना, और माइनस माइनस प्लस। अब ये देखो बी कट रहा है तो खाली एक्स से ना बच जाएगा, ए एक्स बच जाएगा। अब देखो बी कट रहा है तो क्या बचेगा, सी बच जाएगा, बराबर 0 है। अभी बी में 0 से गुना होगा तो 0 ना हो जाएगा। तो इसीलिए अगर कहीं ऐसा गुना करना हो जो एक नीचे रहेगा, मान लीजिए एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आपके भीम के जोड़ दिया जाएगा 2 प्लस 3 बटा 6 प्लस 4 ऐसे दिल रहेगा। अब इतना बराबर 0 रहेगा, ऐसे करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 दूना 12 ऐसे जोड़ देंगे, 6 दूना 12 3 15 और 6 चौको 24, 15 24 कितना 39, 39 बटा 6 हो गया, 39 बटा 6 होगा डायरेक्ट। समझ में आया, जोन में नीचे नहीं लगा रहेगा कुछ हो, उसमें सीधे गुना कर देना है। यहाँ तो 6 था तो इसमें 3 डायरेक्ट जोड़ दिए, ऐसे लिख सकते हैं, इसको भीम का जोड़ था। 2 रहता अगर यहाँ तो 2 दूनी 4 3 7 और 7 8 15, 15 बटा 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात। अगर यहाँ पे भी 2 रहता तब क्या करते, इनमें 2 है, ये है, सीधे इसमें खाली 2 से गुना करेंगे, 4 3 7 4 11 बटा 2 हो जाएगा। समझ में आया बात। तो चलो उसी तरह यहाँ पे कर लिए तो आंसर आ गया क्या, यही आपका समीकरण होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। आंसर दिया हुआ बाबू इतना। अब है बन ही गया है तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर था, माना ताना नहीं लिखना है बाबू, माना ताना लिख रहे हो नहीं, क्या जरूरी है माना ताना। यहाँ पे राम था, रवि था ना, तो खाली रवि बोल देते, रवि ऐसे रवि, चाहे एक्स मान ली कर लिए, ठीक है, एक्स कर लिए, तो राम की रवि की आमदनी एक्स है तो राम की आमदनी इतना मन ना लिख, खाली राम लिखना था, ऐसे बोलना था, रवि बराबर मान लेता एक्स और राम बराबर मान लेता एक्स प्लस 3, ऐसे करना है। ये ना कि आपको बोर्ड वाला मेथड से तो ध्यान हो जाएगा, वहां बनाते वक्त ध्यान नहीं बनाना है, क्या खाली ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको आंसर दिखाना है कि इतना आंसर, कैसे ला दीजिए आंसर। तो यहाँ देखिए इतना मनी लिखने की जरूरत नहीं, जैसे आपने लिखा। तो देखिए रवि की आमदनी अगर एक्स है और राम की आमदनी उससे 3 रुपया ज्यादा है ना जी, है ना, रवि की आमदनी से राम की आमदनी 3 रुपया ज्यादा है। अगर दोनों का गुणनफल, दोनों की आमदनी का गुणनफल कितना है, 460 रुपया है, तो दोनों को गुना कर दिया गया। गुना कर देने का एक्स स्क्वायर, एक समीकरण तोड़ना पड़ गया हमको, समीकरण तोड़े तो एक्स का वैल्यू आया 20, एक्स का वैल्यू आया 20। तो एक्स किसको माने थे, रवि को न माने थे, तो रवि बराबर आया 20, लेकिन पूछ रहा है राम की आमदनी, तो 20 और 3 जोड़ देंगे 23, है कि नहीं, 20 और 3 23।
चलो आगे देखो कौन सा अब 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर में दिया है बाबू, वैसने प्रश्न सेम टू सेम है, रिवर्स वाला। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा x समीकरण में बैठेगा। आंसर नहीं आया, देखो यहाँ पे सुनो ध्यान से। 17 में हल्ला मत करो, +4 है, ये नहीं है तो सही बन गया ना। ऐसे कि 17 आपको प्रश्न ठीक था, लेकिन देखो पहले तुम लोग देखा तो इसको बनाने आया, दिमाग नहीं काम कर रहा होगा। अब इस 17 जो प्रश्न है 12 + √12 + √12 अनंत तक है, इनफाइनाइट तक। अब इसका समीकरण देखो कितना आसानी से आप लोग बना लिए ना, बना लिए। क्या किए, एक से छोड़ दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए, यहाँ पे कर दिए थे। जैसे पिछले बार हमने बताए थे 12 + 1 हो गया था, समीकरण तोड़ दिया। तुमको आता है सोनाली? नहीं बोला बना ना, ठीक है। बाकी और वीडियो देख लेना, ठीक है, जो भी बनाया गया है रूल्स बताया गया है। 17 हो गए, कौन सा बाबू बोलो? 18 18 तो वैसी ना बाबू। अभी इनवर्स वाला देखो, सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों। इधर a बटा कुछ है 1/α है, a है, a 1/a + 1/b है ना, है तो इसी को तो बोल सकते हैं 1 इनवर्स a इनवर्स + b इनवर्स ना बनेगा। ऐसने इनवर्स वाला भी बताए ना, ना अभी इनवर्स वाला बताए ना, तो इनवर्स वाला तो पूछ रहा है ना। नहीं भी करेंगे इन्वेस्ट तभी बन जाएगा। हाँ नहीं भी करेंगे तो बता रहे हैं, ई लिखो चाहे ई लिखो, बात तो एक हो गया। और बोलो, अरे लेके भागे का जी, मीटर नहीं है 21। आज इसको खत्म कर देना है हमको, ठीक ना। कल से आपको 20 नंबर बाबू, 20 बोल रहे हैं। 19 हो, 18 का हिंट, अरे बनाए देते हैं, रुको, हिंट का हलम मारना है। देखो बोल रहा है कि यदि समीकरण px² + qx + r = 0 के मूल a b हो, तो समीकरण जिसके मूल जिसके मूल 1/a 1/b होगी। तुम लोग बतियाने लगे ना, बन गया तो बतियाओगे, चुपचाप रहो ना जी। देखो बोल रहा है यदि, इसमें माइक में भी बतियाना वाला आता है, समझ लो। सब ये में आ गया है कि मच्छर किसको काट रहा था। ठीक है, लेकिन कम आवाज में आएगा। देखो समीकरण दिया है, यदि समीकरण इतना बराबर 0 के मूल अल्फा ए बी है, तो समीकरण जिसके मूल इतना होंगे तो उस समीकरण क्या होगा, है ना। देखो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा बाबू, r बटा ना -b/a होता है ना, तो -b की जगह क्या, -q/p। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा अल्फा बीटा ना ए बी है ना, हो a + b, अब यहाँ हो जाएगा a इंटू बी, c/a, तो r/ क्या हो जाएगा, p हो गया ना। अब देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 1/a + 1/b बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए। एलसीएम इसको लेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस a + b हो जाएगा। वही बात हुआ। तो a + b का वैल्यू दे ही दिया है बाबू, -4 नहीं है बाबू, q है, q/p, अब a इंटू बी का r/p, तो ई से ही खत्म, बचा क्या, -q/r। अब देखो 1/a इंटू 1/b का वैल्यू क्या आएगा, तो क्या देख लो यहाँ पे,
उल्टा हो गया ना, इसका उल्टा हो गया ना, तो क्या होगा, P बटा R हो जाएगा डायरेक्ट, पिछले बार नियम समझा भी दिए थे। अब इस समीकरण क्या होता है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, अल्फा बीटा में नहीं है, अब इन प्लस अल्फा इंटू ए इंटू बी, यहाँ पे क्या होगा 1 बटा ए बी हो जाएगा, 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी इंटू 1 बटा ए इंटू 1 बटा बी यहाँ पे, और बराबर हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, माइनस 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी का वैल्यू कितना, 1 बटा क्यू बटा आर इंटू एक्स, अब प्लस इसका वैल्यू क्या होगा, P बटा आर बराबर 0। अब फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर अब प्लस क्यू एक्स अब प्लस P बराबर 0, होगा कि नहीं होगा, कल उतना भिन्न के जोड़ निकाला जाएगा, है कि नहीं। तो चलो ये बन गया, हिंट दे कहे लगे पूरे बना दिए, आप कौन सा दे, अब हिंट नहीं कहेगा, कहेगा नहीं कि सर हिंट दीजिए, हिंटवा दीजिए हिंटवा तो नहीं दीजिए ना सर, हिंटवा चलिए नेट ऑन है क्या जी मेरा, देख लेते हैं पहले तो। 20 नंबर देखो, इसने बताए थे बहुत पहले, तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो लगता है। 20 नंबर, एक्स बटा ए माइनस बी बराबर वाई बटा बी माइनस सी बराबर जेड बटा सी माइनस ए, तो इतना है, तो ए प्लस एक्स वाई जेड है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, ऐसा बताए थे कि ना, के मान के सोल्व करिए ऐसे, एक्स बटा ए माइनस बी बराबर वाई बटा बी माइनस सी बराबर जेड बटा सी माइनस ए बराबर के, मतलब इसमें से किसी का वैल्यू आएगा, जब सब बराबर है तो कोई ऐसा वैल्यू आएगा जो सब में फॉलो करेगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो उतना ही आएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो इतना ही आएगा, इतना वैल्यू इतना ही आएगा ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ से बाबू, इसको बराबर करेंगे तो क्या होगा, एक्स बराबर के इंटू ए माइनस बी, ई और ई बराबर करेंगे तो, अब ई और ई बराबर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा के इंटू बी माइनस सी, अब जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर, अब ई बराबर करेंगे तो जेड बराबर के इंटू सी माइनस ए, अब सब बराबर है तो सबको जोड़ दीजिए, बाएं वाले को बाएं तरफ, दाएं वाले को दाएं तरफ, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर के कॉमन हो जाएगा, सब में के मौजूद है, तो अब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए, तो ई से ही खत्म, ई से ही खत्म, अब ई से ही खत्म, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाएगा, इधर 0 0 में कैसे गुना होगा, तो 0 होगा, तो 0 आपका आंसर आ गया, ठीक है खोदा पहाड़ निकली चूहिया आप बोलो 21 ही बताएं, अच्छा ठीक है। तुम लोग का सचिन उचिन से बात होता है जी, रिप्लाई नहीं देता है ना, चलो देख लेते हैं आगे, कौन सा नंबर बोल बाबू, 21 में है, ए और बी की मासिक आय, पहले आय व्यय तनी बात कर लेते तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो मान लीजिए मेरे पापा टीचर हैं, ठीक है, मान लेना है, खाली कमाते हैं 40,000 रुपया, तो उनका आय कितना हुआ 40,000, उसमें से अपने बेटे को पढ़ाने के लिए 3,000 रुपये खर्चा कर देते हैं है? तो कितना हो गया उनके पास, खर्च कितना हुआ 3,000 रुपया, तो आय हो गया कितना 40,000, खर्च कितना हुआ 3,000, बचा कितना, खर्च को ही व्यय बोला जाता है, अब बचत कितना हुआ 37,000, यानी कि आय बराबर होता है आय माइनस व्यय, मतलब कि खर्च इसी को बोला जाता है, अब बराबर बचत होता है, जी हुआ, समझ में आया बात, 40,000 पापा कमाए और 30,000 बेटी को दे दिए और 40,000 और 30,000 समझ लो, तो बचत कितना हुआ बाबू 37,000, होगा कि नहीं बचत,
कोई कहेगा 4 - 3 घटा के 37 कैसे लिख रहे हैं? ये 1000 की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलो। तो प्रश्न संख्या, ये तो चीज समझ में आ गया ना। आय माइनस व्यय बराबर बचत, यानी आय माइनस खर्च बराबर बचत। तो यही तो प्रश्न इसमें है ना। चलो देख लेते हैं। अब देखो ए और बी की मासिक आय, आय जो दिया है, आय जो दिया है कितना दिया है? 5:6, और मासिक व्यय जो दिया है 3:4 है ना। तो प्रति माह क्रमशः इतना और इतना बचत करता है। जो ए है, जो ए है वो बचाता कितना है? बचत क्रमशः बोला था ना, बचत है। तो ए जो बचत करता है कितना? 1800। यदि वे प्रति माह क्रमशः 1800 और 1600 बचत करते हैं, वे माने के, ए और बी, ठीक है। वे माने के पापा। अगर बी बचत कितना करता है? 1600 रुपया, है ना। दिले प्रश्न ना। क्रमशः माने क्या? क्रम के अनुसार। अगर ए पहले आया है तो बचत ए वाला पहले, जो पहले 18 आया है तो ए का बचत होगा। बी बाद में आया ना तो बाद वाला बचत होगा, ठीक है। तो देखो आय को मान लीजिए x और व्यय को मान लीजिए y, ठीक है। आय को x और व्यय को कर लीजिए y। तो देखिए ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया। बाद वाला है ना बोल रहा है कि ए और बी की मासिक आय 5:6 है। तो ए का 5 और बी का 6। मासिक व्यय ए का 3 और बी का 4 लिखेंगे। तो करेंगे क्या? 5x माइनस 3y बराबर 1800। इसमें देखेंगे 6x माइनस 4y बराबर 1600। और दो समीकरण हो गया, इसको कैलकुलेट नहीं करेगा। 21 नंबर में इसी ना दिया है जी, क्या कुछ दिया है? ये नहीं आया समझ में। देखो ये पूरा आय वाला है, ये वाला आय को माने x, व्यय को माने x। तो बचत हमको y का माने है, तो ये हमको घटाएंगे। ये देखो ये हो गया आय, ये हो गया आय माइनस व्यय बराबर बचत, यही ना हो गया। तो आप समझ में आए बाबू? देखो ये लोग कंफ्यूजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बहुत ऐसे पॉलिटेक्निक में प्रश्न पूछता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा आय व्यय करता है, लेन देन करता है। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है बताओ? बी का मासिक आय। देखो आय का निकालना होगा, आय का निकालने होगा। तो बी का मासिक आय देखो, तो ए का मासिक आएगा, जितना वैल्यू आएगा ना आपका वाई का, देखो आय के है एक्स का वैल्यू जितना आएगा ना उतना में 600 गुना करोगे तो बी का मासिक आय निकल जाएगा। निकाल ही देते हो, बहुत टेंशन हमको लग रहा है। देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको 3 से गुना, इसको 4 से गुना, इसको 3 से गुना करेंगे, लो कर देते हैं। तो 20x और माइनस 12y बराबर 16 18 चौके 7200, 18 चौके 72। 3 से इसको गुना करेंगे 18x और माइनस 12y और बराबर 16 4800। देखो माइनस करेंगे प्लस करेंगे, घटा दिए तो खत्म हो गया। बचा कितना? 2x बराबर कितना होगा बाबू? घटाओ तो कितना होगा? 4। ये हो जाएगा कितना? 2 2400। x बराबर क्या हुआ? 1200। x का वैल्यू 1200 आया ना। तो देखो x दोनों ही में है, लेकिन b का पूछ रहा है। तो b वाला b के सामने ही ना है ना। 12 छक्का 72, यानी जो आय, जो b का आय जो हो जाएगा, b का आय बराबर 6 गुने 1200 बराबर 7200 आंसर, ठीक है। बराबर 7200 आंसर आ गया उसका। कोई दिक्कत है? अगर इसी में पूछ लेता कि एक ही आय बताइए तो 5 से गुना कर देते। पूछता, अगर पूछता कि हमको बी का व्यय बताइए, बी का व्यय बताइए, तो वाई का वैल्यू हमको निकालना होता है। वाई का वैल्यू निकाल के और इसमें 4 से गुना कर देते तो बी का व्यय निकल जाता, माने खर्च निकल जाता। समझ में आ रहा है बात? ऐसा तो पढ़वे किए होंगे 10वां में जी, नहीं पढ़े हैं? चलो और बोलो।
आज खत्म ही करना है किसी हालत में। 23 नंबर। और जिसको लग रहा होगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा, 2 दिन के बाद अगर आएगा तो और नहीं समझ में आएगा किसी को, क्योंकि चैप्टर उड़ते जा रहा है, कैलकुलेशन आप लोग का स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। आप फिर बाद में बताएंगे तो उसी लेवल पर बताएंगे ना। कौन सा बाबू? 23 नंबर। 23 नंबर पूछ रहे बाबू। देखो बाबू, प्रश्न को समझना जरूरी है, ठीक ना। ये नहीं देख लेना है कि ऐसे से कर दिया, ऐसे से कर देना है। समझो 23 नंबर, इधर ध्यान दो, समझना। फिर गाधा कह देंगे, ठीक है। आदमी बनकर रहना तो समझो, बोलते हैं तो सुना करो, ठीक है। 23 नंबर में क्या क्या समझ में आया बात? 23 नंबर में तो फिर क्या हाल बक रहा है? जब हम समझा रहे हैं तो तुम बक क्यों रहे हो? देखो क्या है 23 नंबर में। 23 नंबर था जी, क्या नंबर था? 23। तुम ज्यादा नंबर देखिए। एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं और उनमें से 3900 इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक लड़के को 80 रुपया प्राप्त हो और तथा लड़की को 30 रुपया प्राप्त हो। लड़की को कम पैसा दिया जा रहा है, लड़का को 80 रुपया दिया जा रहा है, लड़की को 30 रुपया दिया जा रहा है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितना है? तो देखो, पैसा वाला के साथ पैसा कैलकुलेट करेंगे और नंबर के साथ नंबर कैलकुलेट करेंगे। कह रहा है कि कक्षा में कितने लड़का है? 65 गो, ओकरा में लड़कियों है और लड़का भी है कि नहीं? तो अगर लड़का पूरा ल खाली लिख देते हैं और की लिख देते हैं, लक्की, ठीक है। अगर लड़का लड़की मिला के क्या गो है? 65 गो है। लड़का को अगर x मानते हैं, लड़की को y मानते हैं, तो सीधे कर लो x + y = 65। पूरा मिला के कक्षा में कै गो लड़कन है? 65 गो, और में लड़का लड़की दोनों है। तो कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़कियां होंगी। कितना होंगे हमको पता नहीं है कि नहीं। लेकिन उसमें से कुछ पैसा बांटना है सबको, और उसमें 3900 रुपया बांटना है, और लड़का को बांटना है कम, अच्छा ज्यादा 80 रुपया। खाली किताबें में 80 रुपया देता है सरकार, कम देती है, उल्टा हो जाता है। लड़की को पैसा ज्यादा देती है सरकार। किताब में कह रहा है कि लड़का को 80 रुपया दे देंगे, 80 रुपया देंगे, और लड़की को 30 रुपया देंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि लड़की की संख्या क्या थी क्लास में? तो लड़का की संख्या क्या थी बाबू? बॉय और गर्ल, ठीक है ना। बॉय को x मान लिए, गर्ल को y मान लिए, दोनों मिला करके 65 गो कक्षा में, क्लास में 65 गो है। लेकिन लड़का को दिया जा रहा है कितना? 80 रुपया। तो 80 में x से गुना करेंगे, और लड़की को 30 रुपया दिया जा रहा है, तो 30 में y से गुना करेंगे, और टोटल कितना दिया जा रहा है? 3900 रुपया दिया। अब दो समीकरण बन गया तो ना बन जाएगा। पहले क्या करना है, एक एक जीरो खत्म कर दो, क्योंकि तीनों में से 10 हो गया, ठीक है। अब तो आसान हो गया, 3 से ऊपर में गुना कर दो, घटा दो, आंसर आएगा। हैं? अरे 10 को कॉमन की, अरे देखो बाबू, ये देखो फिर से देखो, सब कंसेप्ट कलम क्लियर करते। देखो, पैसा हमको बांटना है ना। लड़का को कितना दिया जा रहा है? 80 रुपया। तो किसको दिया? 80 रुपया दिया जा रहा है, 30 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन किसको किसको दिया जा रहा है? 80 रुपया किसको दिया जा रहा है? लड़का को। तो लड़का को 100 माने है ना, तो 100 गुना कर दिए कि 30 रुपये किसको दिया जा रहा है? लड़की को ना। अब यहाँ जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, सभी हम बाद में बताएंगे। देखो, और लड़की को दिया जा रहा है 30 रुपया, तो लड़की को 30 रुपया दे दिए, और दोनों को देना है कितना रुपया कुल देना है? 4900 रुपया, दोनों को मिला करके 3900। क्या ये जोड़ देंगे तबे ना होगा? छोटका एग्जाम्पल दे दे, समझ में आ गया। लेकिन राजीव को बोला कि जीरो हटा कैसे दें? देखो, इसमें 10 से कॉमन लेंगे बाबू, तो कितना होगा? 8x और प्लस 3y बराबर 3900 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इधर 10 इधर भागा जाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, तो इसे ही कट जाएगा, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? तो डायरेक्ट हम ऐसे ऐसे काट दें, देखा को दोनों दने, समझ रहे हो बात? अब आपके पास कितना बच गया? 200, 390। अब इसमें 3 से गुना करोगे तो 3 3 और 65 कितना होता है? 3 × 5 = 15 और 18 × 1 = 19, इतना होगा। अभी हटा दो समीकरण, देखो ये हटा दो। अब क्या होगा? घटा दो, ये हट गया, ये हो गया कितना? -5x। अब इसमें से इसको घटा दो तो 5, ये बच गया 9, होगा ना? और ये 1 है, ठीक है। क्या क्या रोहित सर 2 ना होगा। है? लड़की का निकालना है तो y को x को निकालना है।
कोनो काट दिए, बाद में फिर उसमें वैल्यू रख देंगे तो ना निकल जाएगा। जो ना आपको आसान लग रहा है वो कर लो, क्योंकि अब मान लीजिए अब इसको गुना करेंगे तो हम क्या करना होगा, इसमें 8 से गुना कर देते, 8 से गुना कर देते तो निकल जाता। तुम्हारा भी कहना सही है। तो देखो ये घटेगा तो कितना होगा, 390 में से 195 घटेगा तो 195 होगा ना, तो माइनस माइनस खत्म, 5 से काटो, बचती है 15 और 5 हाँ ठीक है ना। तो x के बराबर क्या हो गया 49। तो अब अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई था, x प्लस वाई बराबर 195 था, 100 कितना था जी, खाली 65 था, 65 था, समीकरण फर्स्ट वाला में था। अब ये x का वैल्यू में रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 65 माइनस 39, 25 65 माइनस 25 होगा। घटेगा तो कितना होगा 6, ये बचेगा कितना 2 26, यानी y बराबर कितना हो गया 26। तो लड़की क्या गो थी, 26 गो लड़की थी और 39 गो लड़का था, तो दोनों जोड़ेंगे तो 65 को नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा। कक्षा में कितना निकला, लड़का निकला क्या गो 39 गो, लड़की निकली क्या गो 26 गो, तो दोनों मिला करके 65 गो था ना। और 26 और 39 जोड़िए तो 65 नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैसों दे के दिखा दे, देखो सुनो पैसों दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना था 8x था ना, मैंने 80x था, अब प्लस 30y था, अब बराबर 39 लाना चाहिए था हमको, तो छोड़ो 80 का 80, x के वैल्यू कितना आया 39 प्लस 30, y का वैल्यू कितना आया 65। अब दोनों गुना करके जोड़ोगे ना तुम्हारा 39 आंसर आएगा। समझ में आया। लड़कियन का अगर 30 को दिया था रुपया, लड़कावन को ना उल्टी हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। लड़का को 80 दिया गया था और लड़की को 30 दिया गया था, है ना। अब दोनों जोड़ेगा तो ये सब छोटका बतिया तुम लोग करते हो, जब तो 10वीं में पढ़े हो बढ़िया से। आगे बोलिए, आगे बोलिए। 24 नंबर, 24 नंबर देख लो। 24 नंबर, इतना का मूलों का योग उनके गुणनफल बराबर है। अरे यार देखो 24 का बता देते हैं। 24 में समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के माइनस 5 बराबर 0 दिया हुआ है ना, निकलेगा जी। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मूलों का योग और उनके गुणनफल समान है, तो अल्फा प्लस बीटा कर देना है और अल्फा इंटू बीटा कर देना है। दोनों का वैल्यू निकाल कर दोनों जने रखोगे ना तो के का वैल्यू निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कर देना है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए कर देना, बराबर दोनों रहबे करेगा। कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा। ये पुत्र वाला आ गया। देखो ये पुत्र में कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, ठीक है। इसको शॉर्ट में समझा देते हैं, प्रश्न को समझो, अब एक के नंबर में एक लाइन में आंसर समझ लो, समझो। देखो पुत्र वाला देखो, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं ना कि ऑप्शन ए से जल्दी नंबर आ जाता, आंसर आ जाता है। देखो क्या कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। यही से समझो 8 वर्ष पहले मम्मी की उम्र और तोहरा उम्र, तो मम्मी की उम्र तोहरा से 3 गुना ज्यादा था 8 वर्ष साल पहले। तो पहले करता है तो दोनों में 8 साल पहले होगा, मम्मी में भी 8 साल पहले होगा, है ना। अब बाबू में भी 8 साल पहले होगा, दोनों में पहले होगा कि नहीं होगा। पहले का मतलब क्या, दोनों, है ना। मान लिया हमारे लिए 4 साल अगर घट गया तो सबके लिए तो 4 साल घट जाएगा ना, कहेंगे सब कोई 4 साल पीछे जा रहा है, दुनिया में पीछे जा रहा है 4 साल, हम जाएंगे सब कुछ जाएगा साथ ही साथ 4 साल। तो बोल रहा है कि 8 साल पहले मम्मी का उम्र उसके पापा के, उसके बेटा के उम्र से 3 गुना ज्यादा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे पहले कि इसमें कौन मिल रहा है क्या। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है 40, 38 और 18 दिया है ना। बी बराबर दिया है 30, 28 और 18 दिया है। सी में दिया है 30, 35 और 12 दिया है, और डी में दिया है 9 दिया है। देखो इस तरह का प्रश्न में देखो यहाँ पे अगर कौन सा इसमें संख्या है
यहाँ पे पिता का उम्र हो गया, ये पिता हो गए, ये माता हो गए, ये पुत्र हो गए। ठीक है, क्योंकि लास्ट में प्रश्न पूछ रहा है कि पिता माता और पुत्र का उम्र बताइए, ये नहीं पूछ रहा है। तो ये पिता माता और पुत्र, ये पिता माता पुत्र, पिता माता पुत्र, लाइन से ऑप्शन होगा। तो इसमें से देखेंगे कि अगर इन दोनों में से 8 साल घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। इसमें 8 हम घटाएंगे तो, और इसको भी 8 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये किसका तिगुना नहीं है कि नहीं? अगर लेकिन इसमें देखेंगे, इसमें से 18 में से 10 घटेगा ना। ये अगर पुत्र है तो इसमें से 8 घटा देंगे, माता में भी से 8 घटाएंगे। दोनों में से 8 साल पहले की बात कर रही है। अब माता तिगुना नहीं हुई पुत्र के, हुई कि नहीं? लेकिन ये वाला फॉलो नहीं करेंगे। अगर 10 घटाएंगे तो 10, 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 होगा, और 28 में 10 घटाएंगे तो 18। ये तिगुना हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। अच्छा 20 होगा, हाँ जो भी 20 होगा तो दोगुना हो रहा है ना। तिगुना कह रहा है कि 8 साल पहले माता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुना था। इसमें देखेंगे अगर 8 घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और इसमें 8 घटाएंगे तो 27 हो गया। तिगुना हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। तो इसमें हम आपको ऑप्शन से ही देख लेना है क्या कि कौन में तिगुना हो रहा है। तो देखो 8 साल घटा दिए दोनों में तो तिगुना हो गया। यहीं से जब पकड़ा जाता है तो आगे फिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन अगर बनाओगे बोर्ड पर तो 2 बोर्ड जाएगा, ठीक है। आगे इसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, इसको 2 बोर्ड जाएगा प्रश्न। अब इस तरह का प्रश्न भी नहीं पूछता है, आपको दिमाग बढ़ाने के लिए खाली दे देता है। 26 देखिएगा, कुमार एक वस्तु को 21 रुपये में बेच देता है। कितना बेचता है? 21 रुपये में। उससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु की क्रय मूल्य थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो सबसे पहले ये चैप्टर आगे पढ़ना है हमको, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि पढ़ना है आगे। लेकिन अब इसमें आ गया तो थोड़ा सा हमको समझाना पड़ेगा आपको, है ना। पहले क्रय मूल्य बात कर लेते हैं, पूरा लिख देते हैं ना जी। क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य बराबर, मान लीजिए क्रय मूल्य किसको कहते हैं? जब किसी वस्तु को जो नाम पर खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। अगर 5 रुपये का ब्रश है और 5 रुपये में खरीदे तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपया। अगर किसी चीज को बेचते हैं तो उसको कहते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं। 5 रुपये के ब्रश अगर हम बेच दिए 7 रुपये में, तो बेच दिए, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 7 रुपया। अब 5 रुपये का ब्रश था, 7 रुपये में बेचे तो हमको कुछ फायदा हुआ, है ना। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं तो लाभ होता है ना। 7 रुपये में बेचे और 5 रुपये में खरीदे। ये चैप्टर आगे है तो उसमें अच्छा से बताएंगे, अभी समझ लो खाली। तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अगर हानि होगा तो कैसे होगा? हानि होगा तो क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा और विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, तो अब हानि होगा कि नहीं होगा? चलो आगे देख लेते हैं। देखो हानि अगर होना चाहिए, हानि अगर होगा तो क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, होगा ना। अगर विक्रय मूल्य बराबर निकालेंगे तो क्या होगा बाबू? विक्रय मूल्य बराबर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बताइए? क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, तब क्या निकलेगा हमारा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। निकल रहा है कि नहीं? ये वाला इधर भेज दिए, ये वाला भेज दिए, निकला ना। अब इतने समझाना था, अब आगे प्रश्न समझाना है। देखो करे कुमार है, कुमार कौन कुमार है पता नहीं, नीतीश कुमार है क्या? कुमार एक वस्तु को 21 रुपये में बेचता है, तो बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हुआ ना। तो विक्रय मूल्य बराबर दे दिया, कलमिया बेच रहा है जी 21 रुपये में, वस्तु को बेच रहा है 21 रुपये में, लेकिन उसको हो रहा है हानि। अब कितना हानि हो रहा है? बोला कि जितना क्रय मूल्य था ना कलम के, उतना ही उसका हानि भी हो रहा है। तो मान लो जो क्रय मूल्य तो दे रहा है पता नहीं कितना, तो 1 से मान लिए, तो हानि कितना हो जाएगा? 1 से होगा। प्रतिशत में बोल रहा है, किसका कितना हानि हो रहा है? जितना उसका क्रय मूल्य था उसी का उतना प्रतिशत हो रहा है। क्रय मूल्य का मतलब जितना क्रय मूल्य था उसी का x% हानि हो रहा है। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बराबर x का x/100। हानि का x% हो सकता है। समझे? ये बात को समझना मेन है। ये सब तो बहुत आसान था, ये समझो। पहले बेच दिया कितना में? 21 रुपये में। क्रय मूल्य बोल रहा है कि जो हानि उसका हुआ
उसके क्रयमूल का उतना ही प्रतिशत हुआ, जितना क्रयमूल था उतना ही प्रतिशत उसका हानि भी हो गया। ठीक है, बोलेंगे आपसे कि x का x% निकालिए, x का x%, x का माने गुना हो जाता है, अब x% माने x%, अब प्रतिशत हटता है तो x/100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलो यहाँ देखो कि कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेच देता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होगी, उतने प्रतिशत की हानि होगी जितना उसका क्रय मूल था, जितना वस्तु का क्रय मूल था। तो हानि बराबर क्या हो गया? वस्तु का क्रय मूल का x% हानि हुआ, यानी वस्तु का क्रय मूल x था तो x का x% हानि हो गया, हुआ ना। तो चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब इसको क्या करें, x गुने x/100, प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। तो हमको आया क्या? हानि बराबर, हानि बराबर क्या निकला? x²/100 हो गया हानि बराबर। तो पूछ क्या रहा है हमसे? क्रय मूल पूछ रहा है ना। तो अभी हम फॉर्मूला निकाले कि हाँ x का मान निकालना है हमको। तो अभी हम देखें कि विक्रय मूल बराबर क्रय मूल माइनस हानि हुआ। तो विक्रय मूल तो दिया है 21 रुपया, क्रय मूल दिया है कितना? x रुपया, और हानि कितना दिया है? x²/100 दिया है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे कर देंगे? 2100 और बराबर 100x माइनस x², होगा कि नहीं होगा? वैसे ही 100 से ही में गुना करेंगे, 100 से ही में गुना करेंगे, 100 गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा गायब? समझ में आ रहा है बात? भीम के जोड़ निकालिएगा तो ऐसे ही होगा, भीम के जोड़ निकाल लीजिए। अब देखिए इतना हो गया, अब क्या कर सकते हैं, इधर चल जाते हैं इसको, तो x² माइनस 100x अब प्लस 2100 बराबर 0। अभी टूटेगा 2100, 30 और 70 से टूटेगा, 7 21। तो देख लो क्या कर देते हैं, x² माइनस 70x और माइनस 30x और प्लस 2100, हुआ ना बाबू? अब उधर हमको बहुत नीचे हो गया, अब इधर से बताते हैं। देखो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x इंटू x माइनस 70 और माइनस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 70। अब x माइनस 30 एगो आया बराबर 0 होगा, सब में बराबर 0। अब x माइनस 30 इंटू x माइनस 70 हो गया, होगा ना, बराबर 0। तो एगो आया x बराबर 30, अब एगो x बराबर आया 70। तो दोनों में से कोई क्रय मूल हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है ना, 30 या 70। वही यहाँ पर ही मेन समझना था कि जो हानि हो रहा है उसी के क्रय मूल का उतना ही % हो रहा है, जितना क्रय मूल था उतना ही का उसका उतना % हानि हो रहा है, जितना क्रय मूल था उतना ही का है ना, का माने गुना, उतना ही % हानि हो रहा है, मतलब x का x% हानि हो रहा है। तो कैलकुलेट किए x²/100 हुआ। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि विक्रय मूल बराबर क्रय मूल माइनस हानि, तो 21 बराबर क्या हो गया? x माइनस इतना बराबर कैलकुलेट करके इतना बराबर 30 बराबर 100 बराबर इतना, कुछ समझ में आया ये बात? चलो आगे देखो, आगे बोलो। तो यही सब तो प्रश्न कंपटीशन में भी पूछता है ना, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो लेकिन बहुत चीज की तैयारी कर रहे हो यहाँ पे। आगे बोलो, बोलो बोलो जल्दी, आज 1 घंटा से ज्यादा टाइम हो गया जी, बहुत लंबा वीडियो बनेगा आज। चलो कौन सा बोलो बाबू? अट्ठाईस नंबर। देखो 28 नंबर में आपका प्रश्न कि दो क्रमागत सम 29 बोल रहे हैं, किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो शेष 20 रहता है। ये खाली समीकरण आपको समझ में नहीं आ रहा लिखल क्या है, तुम कह रहा सोनाली? देखो कह रहा है 28 नंबर में किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए, लिख देते हैं पहले, किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए, ठीक है, तो शेष 20 रहता है, शेष 20 रहता है, ठीक है। किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाते हैं तो शेष कितना बचता है? 20 बचता है। तो मान लीजिए कोई संख्या है, सोल्व करते हैं, कोई संख्या मान लो x है
तो आपको लिखना नहीं है कि माना की संख्या बराबर x, बस इतने करो। मान लो कोई संख्या x है और उसके वर्ग से उसी को घटाया जा रहा है, तो इसका x का वर्ग कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो कितना बच जाता है मेरे पास? 20 बच जाता है। अब तोड़ दो, 5 के 20 तोड़ देते हैं जी। बड़ा मजा आ रहा है, आसान है, तोड़ने दो ना हमको तनी। माइनस 20 बराबर 0। यहाँ करेंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0। अब x कॉमन लिए, x माइनस 5 अब प्लस 4 कर रहे हैं, x माइनस 5 बराबर 0। अब x प्लस 4 अब इंटू x माइनस 5 बराबर 0। अब x का बराबर माइनस 4, अब x बराबर माइनस प्लस 5 अंश। तो प्लस वाला आंसर लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। हैं? बड़ा मजा आ रहा था, आसान था ना। सबसे आपको समझना था खाली यहाँ पे समझना था। अब यहाँ ध्यान दो, देखो इस समझ में, यहाँ खाली आपको समझना था कि किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाता है। ए यार सुनो ना, किस संख्या को उसके वर्ग से घटाया था? संख्या मान लो x था, तो x का वर्ग से उसका घटाया जा रहा है, तो x के वर्ग होगा x स्क्वायर, उससे घटा दिए तो कितना से बचा मेरे पास? 20। बना देना है आंसर, आगे बन जाएगा ना सब। चलो तो आप लोग घरे से बना के आइए। देखो अब आसान नहीं लग रहा है? बोलो आप लोग, लग रहा है कि नहीं? लगा कि नहीं लगा? तो धीरे धीरे आपका माइंड उस तरह का डेवलप हो जाएगा और धीरे धीरे आपको एकदम सब आसान लगने लगेगा। ज्यादा आसान लग रहा है। प्लस 10 बराबर। हाँ, जब पॉलिटेक्निक क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा क्या कि एक रात ऐसा, तो हम क्वेश्चन बना देते, हम फिट कर देते। सेंटर बिहार में जाएगा, जहाँ तुम सेंटर दोगे, तुमको से पूछा जाएगा कहाँ एग्जाम देना चाहते हो, तो मैं घरे नहीं आएगा सेंटर, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, खाली ऑब्जेक्टिव भी आ रहा, इजी एकदम। बिहार में किधर कॉलेज में देगा? अरे कॉलेज में देगा, किधर खत्म नहीं। देखो 30 नंबर है बाबू। 30 नंबर प्रश्न देख लो। कह रहा है कि समीकरण x माइनस 1 बटा एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 बराबर 5 बटा 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 में x का मान पूछ रहा है। x का मान, इसी का मान पूछ रहा है, क्या होगा, है कि नहीं? इसी का आपको मान पूछ रहा है। तो मान पूछने के लिए क्या करें? हम भीम के जोड़ निकाल सकते हैं, उसको भीम के घटाव कर सकते हैं, गुना भाग कर सकते हैं, जो जो दिख रहा है वो करेंगे। तो चलिए पहले भीम के घटाव आ रहा है, आप लोग किए थे भीम के घटाव, ऐसे छोड़ दीजिए, घर नहीं मेहनत करते हो, कम से कम जोड़ घटाव करना तो चाहिए ना। ऐसे गड़बड़ हो जाएगा बाबू, फिर नहीं सीख पाओगे। जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगा। आप भी हाँ बता देंगे तो एक के बार में तुम सीख जाओगे। और तुम घर में देख, अरे बड़का को छोड़ देते हैं, सर बता दें, इसका मतलब तुम मेहनत करना ही नहीं चाह रहे हो। इसका मतलब तुम मेहनत करना नहीं चाह रहे हो, बाप के पैसा बर्बाद कर रहे हो। सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम्हारे पापा भी सुनेंगे कि मेरा बेटा मेहनत नहीं कर रहा है घरे, खाली अब बड़का देख के छोड़ देता है। ठीक है। पापा के बहुत मेहनत का पैसा आता है बाबू, ठीक है। पैसा हम लोग अभी नहीं ना कमा रहे हैं, इसलिए हम लोग को लगता है कि वो पैसा क्या वैल्यू है, ज़्यादा नहीं वैल्यू है। लेकिन जिस दिन कमाओगे ना, हम देखो धूप में रोज तुम लोग के सामने 3 घंटा बोलते हैं, तभी अभी 1 रुपये नहीं आया है। पैसा कमाने में बहुत मेहनत है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा ही, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर अब माइनस 2 अब प्लस 9। ये 2 समझ रहा ना कैसे आएगा? कट जाएगा ये दोनों, 2 ए बी कट जाएगा। कहाँ प्लस होगा? माइनस ना होगा जी। अच्छा यहाँ हम यहाँ देख रहे हैं, ये होगा, ठीक है। इसको देखो 5 बटा 2 छोड़ दिए, इसको देखो आगे क्या करेंगे हम लोग। यहाँ x हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 2x होगा कि नहीं होगा? कहाँ पे? यहाँ प्लस है बीच में, ऐसे है
चलो तो देखो एक से यहाँ कॉमन लेंगे ना, भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा ना, ना 2x होगा यहाँ पे, 2x होगा यहाँ पे, कुछ ना है तो इसलिए 2x होगा। तो ये हो गया ना। आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर अब प्लस 7 हो गया बराबर 5 बटा 2x हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कोई दुख है इतना में? पूछ क्या रहा है, एक्स का मान निकालने पूछ क्या रहा है, यही ना कर रहा है। तो देखो आगे क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर अब प्लस 7, अब इसको गुना कर दो पूरे में, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, हैं कैसे कटेगा ना जी, ऊपर आता था ना क्यों होता तो क्या होगा 5x बटा 2 5 कहाँ पे, यहाँ, अरे बाबू एक्स स्क्वायर है गुने में 5 बटा 2x से गुना होगा तो क्या होगा, एक से ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं, तो वही तो लिखे, इससे गुना होगा तो ये होगा। अब प्लस अभी 2 से ई से ही खत्म पूरे हो जाएगा तो बचेगा 5, ई से ही पूरे पूरे खत्म हो जाएगा ना तो बच जाएगा खाली 5, और ई से ही पूरे रह जाएगा तो प्लस 5 बटा 2x होगा कि नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं क्या होता है मेरे साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, अब इधर इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस 5x बटा 2 और प्लस 5 बटा 2x और नहीं माइनस होगा, माइनस प्लस 7 माइनस 5 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। आगे पीछे कर दी है ताकि आसान हो जाए। अब यहाँ देखो क्या हो गया, दोनों में x मौजूद है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, अब इसको छोड़ देते हैं 5x बटा 2 और प्लस माइनस 5 बटा 2x होगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0, इतना तो आ गया, कोई दिक्कत है इसमें। आगे देखो बाबू क्या कर सकते हैं, इस 2 को यहाँ ला सकते हैं आराम से, कोई दुख नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर और प्लस 2, अब माइनस कॉमन लेंगे ये दोनों में, ये वाला आगे कर दी है, ये माइनस कितना ले सकते हैं कॉमन हम इसमें, 5 बटे 2 सब में है, दोनों में है तो 5 बटे 2 कॉमन ले सकते हैं ना। अब इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 1 बटा एक्स होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये वाला फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, प्लस 1 होता है। अच्छा हाँ ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। यहाँ माइनस अगर 5 बटा 2 कॉमन लेंगे तो प्लस में हो जाएगा वहां पे। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बटा एक्स के होल स्क्वायर माइनस 5 बटा 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स। अब दोनों में एक एक दिख रहा है, इसमें एक के जैसा दिख रहा है तो कॉमन ले सकते हैं ना, पावर 2 है इसका मतलब यहाँ पर 2 है, तब कॉमन ले लेते हैं। और साथ में बराबर 0 भी आ रहा है, उसको छोड़ कर देते हैं, यही तो मेन काम करेगा, लास्ट में दवाई के काम करेगा, टॉनिक वाला। तो x प्लस 1 बटा एक्स कॉमन ले लिए तो बचा क्या मेरे पास, x प्लस 1 बटा एक्स 1 बटा एक्स और माइनस 5 बटा 2 बराबर 0। तो हमको दो गो आ गया, चाहे तो ई वाला इधर भेज देंगे तो इतना बराबर आएगा कुछ, चाहे ई वाला इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, इतना बराबर कुछ आएगा। देख लेते हैं, इसको आप क्या करें, इधर मिटा दें, ऊपर मिटा दें। चलो अभी सबसे काम में नहीं है, इधर मिटा देते हैं, क्योंकि जब लिखा ही गया है तो फिर आपको उतार ही सकते हो रोक करके वीडियो। क्या नहीं आएगा तो वीडियो घर पे जाके बना के देखना, नहीं आएगा तो एक बार फिर वहीं पे जाके देखना जहाँ पे वीडियो में रहा। यहाँ पे देखो एक बार एक्स इसको ले लेते हैं, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 0, इसको अगर इधर भेज देंगे भाग में तो 0 ना हो जाएगा उधर वाला 0, तो x बराबर क्या हमारा वैल्यू है, पहले गुणनखंड होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है ना, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस 1, और तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1 आएगा। तो इसका माइनस 1 वाला भी आप लोग पढ़े नहीं हो, देखे हो जब भी कि प्लस वाला रहता है तो उसी का रूट अंदर निकलता है, ठीक है। तो इसका अंदर माइनस जा रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ऋणात्मक आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, तो ये आंसर हाँ कची
5/2 कौन वाला हो? -5/2 ये वाला देखो, ये पूरा अलग ही गुना में ना हो, ये इतना पूरा गुना में है, ये पूरे को नीचे भेज दिए तो जीरो में संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो ना हो जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, काल्पनिक आ रहा है, माने ऋणात्मक आ रहा है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, इतना, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं आएगा, माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, काल्पनिक है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू काल्पनिक आएगा, निगेटिव आ रहा है। तो अब इसका लेके चलते हैं, इसको भी अपने नीचे भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा, बच जाएगा, ये बचेगा ना। तो चलो इसको देख लेते हैं, इसमें हम बदल देते हैं कलम और लिखते हैं, देखो x प्लस 1/x माइनस 5/2 बराबर 0। अब भिन्न के जोड़ निकालिए तो क्या होगा, एलसीएम कितना 2x होगा, तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर अब प्लस 1 और माइनस 5x बराबर 0, तो 2x स्क्वायर अब माइनस 5x अब प्लस 1 बराबर 0। कहाँ पे देखो, यहाँ कुछ ना है बाबू, तो 2x स्क्वायर तो ठीक है, हुआ है ना। तो ये इसका तोड़ना है, गुना करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए, टूट रहा है जी। फॉर्मूला पढ़ना ये लगता है कि द्विघात समीकरण शून्य के पर लगा निकालेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निकलेगा। हैं फिर फॉर्मूला पर लगाएंगे तो 2 को मान आएगा, एक माइनस अच्छा, कहीं पे 1 कैसे आएगा, 2 आएगा क्या जी, अरे 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 आएगा। कैसे 2 आएगा, देखो एक से एक से बचा, 2 तो बच गया ना, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, अब टूट जाएगा, 2 दूना 4। हम क्या करेंगे, इसको 4 करने के लिए ऐसे करेंगे, 2x स्क्वायर अब माइनस 4x अब माइनस x अब प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो x अब माइनस 2 अब माइनस कितना लेंगे कॉमन 1, तो x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे 2x माइनस 1 अब यहाँ x माइनस 2 बराबर 0। देखो x बराबर आया कितना 1/2 और इसमें से निकालेंगे x बराबर 2। चैप्टर खत्म हो गया ना। बताइए कितना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, है ना। सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, तो स्टार्ट कर दे क्या, 8:30 हो गया। हिंट से नहीं काम करेगा क्योंकि लघु गुणा कभी पढ़े ही नहीं तुम लोग, कभी देख 10th में कहाँ दिया हुआ है लघु। अरे केमिस्ट्री की बात कर रही है, एसिड बेस पढ़ रहा था ना, तो माइनस लॉग धन आयन जो होता है ना पीएच वैल्यू, तो वो वाला बात कर रही है। तो आज ये वाला काम आएगा और तुमको लगेगा कि नहीं 10वां पढ़े थे तो काम आ रहा है कुछ आएगा आएगा। तो चलो, अभी तो हम लोग खाली टाइम नहीं मिल रहा है कि आपको पॉलिटेक्निक के बहुत अच्छा से इसको टॉपिक को एक्सप्लेन करें। हम लोग 10वीं 11th में अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे क्या कि लघु गुणक पढ़ते क्यों है, हमको उसको कहाँ एप्लीकेशन है, क्या यूज कर सकते हैं उसको, है ना। उसको थोड़ा डिटेल में, अभी हम लोग को पॉलिटेक्निक की ओर जाना है, जिस अपना एम है उधर ही जाना चाहिए, भटकना नहीं है, टाइम ज़्यादा बर्बादी नहीं करना है। तो जिसको जिसको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा दोस्त लोग, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ रहा है धीरे धीरे जी, बढ़ रहा है धीरे धीरे मेरा चैनल, मतलब कोई देख रहा है आप, है ना, मैंने वीडियो का व्यू बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। चलिए ठीक है, ओके, क्योंकि शुरुआत है ना, शुरुआत में तो धीरे से तो बढ़ता है ना, धीरे धीरे मिलियन और हमको लाख में तो है नहीं सब्सक्राइबर।